वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुम्हें हुक्म ये करता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो। ये हुकूकुल्लाह है, यानी अल्लाह की इबादत करना हुकूकुल्लाह है। इंसान के ऊपर दो हक़ अल्लाह ने रखे हैं। एक हक़ अल्लाह का अपना है, एक हक़ इंसान का इंसान के ऊपर है। जो अल्लाह का हक़ हमारे ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं? हुकूकुल्लाह। क्या कहते हैं उसको? बोलो, हुकूकुल्लाह। और जो इंसान का इंसान के ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं? हुकूकुल इबाद। दो हक़ हुए। एक अल्लाह का हक़ है हमारे ऊपर, इसलिए उसका हक़ है कि उसने हमें पैदा किया, वो हमारा मालिक है और उसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, हमारी परवरिश की, हमें खाने के लिए दिया, हमें ज़िंदगी दी, हमें सेहत दी और इस दुनिया के अंदर हमें रहने के लिए घर दिया, सोने के लिए जगह दी, हाँ, आराम के लिए नींद दी। अल्लाह ने फरमाया कि वजअलना अन्नहारा माआशा, मैंने दिन को बनाया है तुम्हारे कमाने के लिए। वजअलना अल-लैला लिबासा, मैंने रात को बनाया तुम्हारे आराम के लिए। ये सारे अल्लाह के इनामात हैं। जब उसने इतने इनाम किए तो फिर अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इतने इनाम किए लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, फिर तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम मेरा शुक्र करो। फिर अल्लाह का जब हम शुक्र करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा? लज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं जो नेमत तुम्हारे पास है वो तो होगी, दूसरी नेमत भी मैं तुम्हें दूंगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, फरमाया कि जो शुक्र नहीं करेगा मेरी नेमतों का फिर मेरी पकड़ भी सख्त है। फिर अल्लाह पकड़ता भी सख्त है, समझ गए ना? तो अल्लाह से कोई ताकत में नहीं है। देखो ना, आप लोग अजान देते हो ना, अजान के अंदर पहला लफ्ज़ हम कौन सा बोलते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर का माना है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब देखो ये आसमान कितना बड़ा है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है आसमान बड़ा है। अच्छा, ये जो तुम्हें सूरज नज़र आ रहा है, सूरज कितना बड़ा है? ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये दुनिया, सारी दुनिया जितने कुरास दुनिया है ना, इससे 17 मरतबा और सूरज बने तो फिर ये दुनिया बने तो फिर सूरज के बराबर होगी। यानी सूरज इतना बड़ा है। मैं आपको समझाने के लिए यूँ बोलूँ, ये समझो सूरज ने अपनी एक आँख खोली है, हमारी दो आँखें हैं ना, सूरज ने एक आँख खोली है, सूरज की 17-18 आँखें हैं। अब उसने समझो एक खोली हुई है, तो इतना बड़ा सूरज है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, समझ गए? तो ये सारी जब आँखें खोलेगा तो कितनी रोशनी बढ़ जाएगी। तो इतना बड़ा सूरज है, फिर इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी ज़मीन है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी आसमान से भी बड़ा, ज़मीन से भी बड़ा, समझ गए ना? अब ये जो ज़मीन दुनिया है ना, दुनिया सारी, ये पहले आसमान के ऊपर खड़े होकर इस दुनिया को देखो ना, ये ऐसे नज़र आए कि जैसे हम एक कतरा पानी का गिरा दें अपने हाथ में। और फिर पहला आसमान दूसरे आसमान पे खड़े होकर पहले आसमान के देखो, ऐसे नज़र आएगा जो एक कतरा पानी का हो। तो इस तरह अर्श पे खड़े होकर 7 आसमान देखो तो फिर ऐसे नज़र आएगा, 7वां आसमान ऐसे नज़र आएगा जैसे एक कतरा पानी का हो। फिर अर्श के ऊपर कुर्सी है, फिर अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह इन सब से भी बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह चाँद से भी बड़ा है, अल्लाह सूरज से भी बड़ा है, अल्लाह ज़मीनों से भी बड़ा है, आसमानों से भी बड़ा है, अर्श से भी बड़ा है, कुर्सी से भी बड़ा है, सारी कायनात की हर चीज़ से अल्लाह बड़ा है, समझ गए ना? तो इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं ना, जब कलमे में हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला से हम क्या कहते हैं कि ला माना कोई नहीं है, ला का क्या माना है? कोई नहीं है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है। किस लिए अल्लाह है? इबादत के लायक है। अल्लाह वो है जिसकी इबादत की जाए, कोई ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ऐसा है कि जिसकी इबादत की जाए। तो इसलिए कलमे के पहले लफ्ज़ में हम कह देते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा माना, ला माना कोई ऐसा नहीं है, अल्लाह की तरह कोई नहीं है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह है वो जो जिसकी इबादत की जाए, समझ गए बात? अच्छा, इबादत की जाए फिर कैसे? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह कहते हैं कि इल्लल्लाह मैं हूँ जो इबादत के लायक हूँ। फिर तुम इबादत करोगे किस तरह? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ के दिखाई, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अज़ान दे के दिखाई, जैसे रसूलुल्लाह ने तहज्जुद पढ़ के दिखाया, जैसे रसूलुल्लाह ने कुरान पढ़ के दिखाया, जैसे रसूलुल्लाह ने अपनी शादी करके दिखाई, जैसे रसूलुल्लाह ने अपने बेटे का गम मना के दिखाया, हुजूर की खुशी और हुजूर की गमी, हुजूर के दिन और हुजूर के रात, हुजूर का उठना, हुजूर का बैठना, हुजूर की महफ़िल, हुजूर की तिजारत, सारे मामलात हुजूर की तरह जो करेंगे, ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम लोग चाहते हो ना कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मान लो, फत्तबिऊनी, तुम उनकी मान लो, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूँगा। देखो भाई, अगर आपकी माँ आपसे मोहब्बत न करे तो आपको दुख होता है ना। एक बेटे से मोहब्बत करे, एक से न करे, तो आप कहोगे कि उससे प्यार करती हो, उसको खाना भी देती हो, पैसे भी देती हो, मुझसे नहीं करती, तो आपको दुख होगा ना। अगर आपका अब्बा ऐसा करे फिर भी आपको दुख होगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जब मैं बड़ा हूँ, आपने मान लिया कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं, मान लिया ना, ये
اللہ اکبر میں ہم نے کہہ دیا کہ اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ میں ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ پھر اب اللہ کہتا ہے جب تم نے مان لیا فاتبعونی، پھر تم میرے محمد رسول اللہ کی اتباع کر لو، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اچھا پھر خالی محبت بھی نہیں کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ خالی محبت نہیں کریں گے، محبت بھی کریں گے اور گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم کس کی اتباع کریں گے؟ بولو، محمد رسول اللہ کی۔ کس کی؟ محمد رسول اللہ کی اتباع محمد رسول اللہ کی کریں گے، اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔